नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं ना, इसे सुनकर आपको बहुत ही ज्यादा खुशी और बहुत ही ज्यादा गर्व होगा। साथ ही आपको यह भी पता चलेगा कि जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, तब से लेकर आज तक पिछले एक साल में भारतीय रिजर्व बैंक ने एक पहाड़ जैसी मुश्किल को कितना आसान बना दिया भारत के लिए। वरना आप खुद देखिए कि पिछले साल की शुरुआत में कितनी रिपोर्ट आई थी कि जी भारत में इतना बड़ा आर्थिक संकट आएगा कि जिसे भारत संभाल नहीं पाएगा। रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से भारत में इकोनॉमिक क्राइसिस आएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि रिजर्व बैंक ने सही समय पर सही फैसले लिए और इनकी इसी काबिलियत को अब पहचाना है सेंट्रल बैंक ने। दरअसल ये एक संस्था है जो दुनिया भर के तमाम जो सेंट्रल बैंक होते हैं, जैसे कि भारत में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उन पर नजर रखती है और ये देखती है कि कौन सा सेंट्रल बैंक अच्छे से काम कर रहा है और कौन सा नहीं। उसके बाद सेंट्रल बैंकिंग अपनी एक परफॉर्मेंस रिपोर्ट बनाती है, जिसमें यह देखा जाता है कि किस बैंक ने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया है पिछले एक साल में और किस बैंक के गवर्नर ने सबसे अच्छा काम किया है। और उसी के आधार पर दो अवार्ड दिए जाते हैं, पहला गवर्नर ऑफ द ईयर का, दूसरा सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का। और इसमें दुनिया के तमाम देशों के तमाम सेंट्रल बैंकों को यहां पर जज किया जाता है। और आपको बता दूं कि सेंट्रल बैंकों की दुनिया का इसे ऑस्कर कहा जाता है। इससे बड़ा कोई भी अवार्ड नहीं होता। इसीलिए हर साल जब भी इसके विनर अनाउंस होते हैं तो पूरी दुनिया की निगाहें इस पर होती है। लेकिन आज हम इसकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अब से कुछ ही घंटे पहले ये दोनों अवार्ड जारी किए जा चुके हैं और आपको जानकर बहुत ही खुशी होगी और बहुत ही ज्यादा गर्व होगा कि भारतीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं शक्तिकांत दास जी, उन्हें गवर्नर ऑफ द ईयर चुना गया है। जी हां, दुनिया के जितने भी धरती पर देश हैं और उनके जितने भी सेंट्रल बैंक हैं, उनमें हमारे जो गवर्नर हैं उन्हें बेस्ट गवर्नर माना गया है। और सेंट्रल बैंकिंग ने यह कहा है कि इनके जीतने का सबसे बड़ा कारण था महंगाई को कंट्रोल करना। दरअसल पिछले एक साल में जिस तरीके से युद्ध की परिस्थितियां बनी, उसके बाद कच्चा तेल $100 के पार चला गया, तो भारतीय रिजर्व बैंक ने जिस तरीके से इंटरेस्ट रेट को मैनेज किया है, देश में इन्फ्लेशन को बढ़ने नहीं दिया, महंगाई को कंट्रोल में रखा। और ऐसे वक्त में जब अमेरिका जैसे देश में महंगाई ने 40 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया, वहीं जर्मनी और फ्रांस जैसे देश जहां पर यह कहा जाता है कि कभी महंगाई नहीं आती, वहां पर महंगाई इस स्तर पर पहुंच गई थी कि दूसरे विश्व युद्ध का रिकॉर्ड भी टूट गया था। ऐसे वक्त में भारत के अंदर महंगाई ज्यादा नहीं बढ़ पाई और इसके पीछे था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास जी का दिमाग। इसीलिए हम इन्हें गवर्नर ऑफ द ईयर घोषित करते हैं। और यकीन मानिए ये बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है भारत के लिए, क्योंकि हमने अपने पूरे इतिहास में सिर्फ ये 2 बार जीता है। अब शक्तिकांत दास जी ने जीता है। अब से पहले सिर्फ एक बार हुआ था 2015 में, जब रघुराम राजन जी ने जीता था। हालांकि आप सोच रहे होंगे कि गवर्नर ऑफ द ईयर तो हमें मिल गया, लेकिन जो सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर है वो किसे मिला? तो वो मिला है यूक्रेन के सेंट्रल बैंक को। उसका कारण यह है कि युद्ध जैसी परिस्थितियों में भी इन्होंने अपनी अर्थव्यवस्था को वर्किंग कंडीशन में रखा है और सबसे बड़ी बात, अपनी अर्थव्यवस्था को पूरी तरीके से कोलैप्स नहीं होने दिया। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये भी जोड़ा गया है कि यूक्रेन को पिछले एक साल में दुनिया भर से खूब मदद मिली है और यूक्रेन के सेंट्रल बैंक ने उसे अच्छी तरीके से मैनेज किया है। वहां पर ज्यादा करप्शन इन्होंने नहीं होने दिया और इसी वजह से इन्हें सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। तो इन दोनों ही अवार्ड पर आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।